हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। मैं इंजीनियर सीपी पांडे आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 12 का एक छोटा सा टॉपिक, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। आज की क्लास में बच्चों हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में फील करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि आखिर ये डिवाइस होता क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग के माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि दोनों एक ही है या दोनों में कुछ डिफरेंस है, ये कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस है। तो मैं बता दूं बच्चों कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि ये एक डिवाइस है और ये क्या है, उस डिवाइस की प्रॉपर्टी है, उस डिवाइस की कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की। जैसे आप स्टूडेंट हो और आपका क्या प्रोफेशन है, आप स्टडी करते हो, पढ़ते हो, तो ऐसे ही कैपेसिटर एक डिवाइस है और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैपेसिटेंस, चार्ज को स्टोर कर। तो हम आज की क्लास में इसी को डिटेल में देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटर को हम डिफाइन करने के लिए, जैसे कि आपके घर में फैन लगा होगा, इलेक्ट्रिक मोटर होगा जिससे आप पानी भरते हो टैंक में, तो आप देखे होंगे कि उस फैन के ऊपर एक छोटा सा व्हाइट कलर का इतना बड़ा सा लगा होता है, वो आपका होता है कंडेंसर जिसे आप बोलते हो। बेसिकली कंडेंसर ही क्या है, कैपेसिटर है। या फिर आप मोटर के ऊपर देखे होंगे कि उस मोटर में क्या लगा होता है, कैपेसिटर। ऐसे अगर मैं बात करूं कि कैपेसिटर का आखिर वर्क क्या है, आखिर फैन के ऊपर लगाते क्यों, इसको शो पीस के लिए तो लगाते नहीं है, कुछ तो वर्क होगा। तो क्या वर्क है कैपेसिटर का, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपके घर में बहुत पुराना कोई फैन हो और वो चल नहीं रहा है, आप उसे क्या करते हो, एक बार ऐसे रोटेट करते हो बहुत तेज से, हाथ से चाहे किसी रॉड से, और वो चलने लगता है। इट मीन्स कि अगर रुका हुआ फैन आप उसे एनर्जी दे रहे हो एक बार, तो वो एनर्जी से क्या हो रहा है, चलने लग रहा है। ऐसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, आप कभी जाते होंगे किसी उसमें आटे चक्की की दुकान पे, तो आटे चक्की की दुकान पे आप क्या देखते हो कि जो भी इंजन होता है, जनरेटर होता है, उसे आप बहुत तेज से रोटेट करते हो पहले। तो पहले आप क्या करते हो, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हो, फिर वो मशीन रन करना स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है। ऐसे अगर मैं बात करूँ तो जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं, जितने भी मशीन्स होते हैं, वो सारे मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, चलने के लिए स्टार्टिंग में एक ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, वो ज़्यादा एनर्जी हम कैपेसिटर से प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम बात करें, हमारे फैन को चलाने के लिए हमें स्टार्टिंग में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ज़्यादा एनर्जी कौन दे दिया, कैपेसिटर। हमारे इलेक्ट्रिक मोटर, पानी वाले मोटर में क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ज़्यादा एनर्जी स्टार्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी में कैपेसिटर उसमें लगा होता है कंडेंसर के फॉर्म में, वो दे देता है। लेकिन आप जनरेटर में कैपेसिटर लगा हुआ नहीं देखोगे, तो वहाँ पे हम खुद जाके उसे स्टार्टिंग में ज़्यादा एनर्जी खुद प्रोवाइड करते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, सपोज आपके पास कोई कैमरा है और कैमरे में आपने फोटो शूट पे आप गए, तो जब भी आप कैमरे से फोटो खींचते हो तो आप क्या करते हो कि जैसे क्लिक किया, बहुत तेजी से पूरे कमरे में क्या होता है, लाइटिंग हो जाता है, लाइट जल जाता है। और मैं आपको बता दूं, आपको शायद सुन के शौक लगेगा कि कैमरे के अंदर दो छोटे छोटे सेल होते हैं, और ये जो सेल होते हैं ना, ये 1.5 वोल्ट के होते हैं। अब सोच लो, इतने छोटे सेल जो आपकी घड़ी में लगता है 1.5 वोल्ट के। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इस 1.5 वोल्ट के सेल से आप लाइट जलाओ कि पूरे कमरे में रोशनी हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल से आप नहीं जला पाओगे। आप बोलोगे कि इतनी कम वोल्टेज से इतना तेज लाइट नहीं जल सकता। तो वहां पे हम डिवाइस यूज करते हैं, कैपेसिटर हम लाके लगा देते हैं, और कैपेसिटर क्या करता है, इंस्टेंट, बहुत कम समय के लिए ज्यादा एनर्जी को देके इस लाइट को बहुत तेज से जला देता है। तो ये हमारा वर्क करता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस। It is a charge storage device. It is a charge storage device in which charge is stored in compressed form, which can be received back in very fast pace.
It means student it is a charge storage device in which charge is stored in compressed form which can be received back in very fast pace. इसका मतलब समझते हैं। सपोज हमारे पास एक छोटा सा कंटेनर है या छोटी सी ऐसी डिवाइस है और इस डिवाइस में हमने क्या कर दिया, चार्ज को लाके भर दिया। बिल्कुल ये छोटा सा डिवाइस है, इसमें चार्ज को हमने लाके स्टोर कर दिया ढेर सारा। जब चार्ज को हमने कंप्रेस फॉर्म में स्टोर कर दिया और क्या किया हमने, कंप्रेस फॉर्म में ढेर सारा चार्ज स्टोर कर दिया और ऊपर का कैप ओपन कर दिया। जैसे हम कैप ओपन करेंगे इसमें से क्या होगा, चार्ज बहुत तेजी से निकलना स्टार्ट कर लेगा, भागना स्टार्ट कर देगा दूर दूर तक। तो ये जो चार्ज स्टोर हो रहा है, मतलब ये जो हमने चार्ज इसके अंदर स्टोर किया और जैसे हमने ऊपर का कैप हटाया तुरंत चार्ज जो कंप्रेस फॉर्म में थे वो क्या करेंगे, बाहर निकलना चाहेंगे। तो ये जो चार्ज निकलना चाहेंगे इसी चार्ज से हम बोलते हैं कि ये कैपेसिटर में क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत ही कम समय के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो ये हमारा कैपेसिटर का वर्क हो गया कि कैपेसिटर क्या होता है, ये चार्ज स्टोरेज डिवाइस विच प्रोवाइड चार्ज, इंस्टेंटेनियस चार्ज, या फिर हम बोल सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर किया जाता है और जरूरत पड़ने पे हम उस कंप्रेस्ड फॉर्म की एनर्जी को इंस्टेंट ले लेते हैं। जैसे आपके पास कंडेंसर होगा, इसे आप घर पे भी देख सकते हो। तो कंडेंसर में क्या आप देखते होगे कि इसमें दो वायर निकले होते हैं। इन दोनों वायर को आप क्या करो, प्लग में लगाते हो और फिर आप देखते हो इसमें चार्ज स्टोर हो गया बहुत ही कम समय में। फिर आप दोनों वायर को एक बार स्पार्क कराते हो, तुरंत की तुरंत ये कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। इट मीन्स कि ये जो डिस्चार्जिंग का काम होता है ये बहुत ही फास्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। ओके, ये तो हो गया हमारा कैपेसिटर। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आप किसी दुकान पे गए और दुकानदार ने आपको दो कैपेसिटर दिया, कुछ इस तरीके का, दो कैपेसिटर आपको इस तरीके का दे दिया, बहुत अच्छा। अब इन दोनों कैपेसिटर में आपसे पूछ रहा है कि मैं अगर आपसे बोलूं कि कौन सा अच्छा कैपेसिटर है, जबकि दोनों का शेप सेम है, दोनों का साइज भी सेम है, आप देख के कैसे बता पाओगे कौन सा सुंदर सा कैपेसिटर है। तो सुंदर सा कैपेसिटर का पता करने के लिए आप क्या करोगे, इस कैपेसिटर को लेके आओगे और 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करोगे। 1 वोल्ट की बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया भाई, ठीक है। फिर आपने देखा कि इसमें कितने कुलाम चार्ज स्टोर हो गए, इसमें आपने देखा चार्ज स्टोर हो गए 500 कुलाम। फिर आपने कैपेसिटर, इसका नाम A रख दो, इसका नाम B रख दो। इस B कैपेसिटर को आपने 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया और इसमें देखा कितने चार्ज स्टोर हुए, तो इसमें आपने देखा जो चार्ज स्टोर हुए वो कितने हुए, 200 कुलाम चार्ज स्टोर हुए। इसका मतलब बच्चों कि अगर हम देख रहे हैं कि दोनों को एक ही वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया, इसको भी, लेकिन इसके पास एक ऐसी क्वालिटी कि इसमें 500 कुलाम चार्ज स्टोर हो गए, इसमें 200 कुलाम चार्ज स्टोर हो गए। मैं आपसे बोलूं कि कौन सा अच्छा स्टोरेज डिवाइस है, तो आप बोलोगे कि सर 500 वाला अच्छा स्टोरेज, इसमें चार्ज ज़्यादा स्टोर होता है। आप डब्बा खरीदने आते हो तो क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाए, ज़्यादा सामान आ जाए। तो ये इसलिए ये क्या है, ये अच्छा डिवाइस है। तो इसके लिए हम एक टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस हमें किसी भी कैपेसिटर का बताता है कि ये जो आपका कैपेसिटेंस है ये अच्छा है, इसकी कैपेसिटी अच्छी है चार्ज स्टोर करने की या नहीं। इट मीन्स ये हमें बताता है, आप इसे लिख सकते हो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर विच टेल अस, जो हमें बताता है, विच टेल अस, it is a property of a capacitor which tell us the capacity to hold the charge, the capacity to hold the charge of a capacitor। किसी भी एक कैपेसिटर का कितनी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने का, ये हमें कौन बताता है, कैपेसिटर बताता है। इसको हम बच्चों कैपेसिटेंस बताता है, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये C हमें क्या होता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो C हमें ये डिफाइन करता है कि अगर हमने 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो कितना चार्ज स्टोर होगा, दिस इज द कैपेसिटेंस। इट मीन्स कि 1 वोल्ट की बैटरी से हमने किसी कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो ये एक चार्ज की वैल्यू कितना होगा, दिस इज कैपेसिटेंस हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं इसकी यूनिट कितनी होती है। तो यूनिट इसका जो होता है बच्चों वो होता है फैरेड।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये नाम मात्र का यूनिट होता है, इसका हम बहुत ही कम यूज करते हैं। 1 फैरेड का कैपेसिटर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। आप अर्थ को पूरा कैपेसिटर कंसीडर करोगे तब भी 1 फैरेड का कैपेसिटर आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए अब तो कैपेसिटर आता है 1 फैरेड का भी, लेकिन जनरली आपको जो डेली लाइफ में देखने को मिलेगा कैपेसिटर जो आप इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करोगे, वो 2 तरीके के कैपेसिटर यूज करोगे। प्रैक्टिकल जो इसकी यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट वो होती है बच्चों, एक होती है माइक्रोफैरेड और एक होती है पिकोफैरेड। माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड। माइक्रोफैरेड का मतलब होता है 1 माइक्रोफैरेड इज 10 टू द पावर -6 फैरेड। पिकोफैरेड मीन्स होता है 10 टू द पावर -12 फैरेड। ये होते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स और ये होते हैं इसके एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। ये जनरली आपको इलेक्ट्रिक में देखने को मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेसिटर में आपको देखने को मिलेगा। ये 2 टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं, जैसे आपके टीवी वगैरह में जो लगे होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेसिटर होते हैं, उसमें पिकोफैरेड में होता है, सॉरी उसमें माइक्रोफैरेड में होता है। और ये जो आपका होता है फैन में जो लगता है इलेक्ट्रिकल में, इसमें आपका होता है माइक्रोफैरेड में, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटर आप देख सकते हो मार्केट में। अब हम पढ़ते हैं कैपेसिटर आखिर बनता कैसे है, क्या क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है। ये तो आपको देखने में लग गया कि हाँ ये कुछ इस तरीके का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का, टॉफी के शेप का होता है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है ये हम बात करेंगे कि कैपेसिटर के अंदर क्या क्या होता है। तो बच्चों कैपेसिटर के अंदर के बारे में हम बात करें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मेटल्स के प्लेट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 मेटल्स के प्लेट होते हैं। और इन प्लेट्स को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जब भी हम इस प्लेट्स को, कोई भी 2 प्लेट्स, मेटल के 2 प्लेट्स हमने ले लिया सपोज, और इस मेटल्स के दोनों प्लेट्स को हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया। हम यहाँ पे देखेंगे हमने एक मेटल्स के प्लेट को लिया और एक दूसरा प्लेट्स को लिया, दोनों को हमने क्या किया, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और एक को हमने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला निगेटिव होता है। तो जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो इसमें क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव से चार्ज निकलता है, हमें पता है करंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव में इंसर्ट होता है। तो ये जो आपका इस प्लेट पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव 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 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये निगेटिव से कनेक्टेड, इसमें निगेटिव निगेटिव निगेटिव, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है इसलिए पूरा करंट फ्लो नहीं होगा। अब ये जो आपका पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो ये चार्ज जो है यहाँ पे इस पूरे कंटेनर के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और इसी डिवाइस को हम नाम दे देंगे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर 2 प्लेट्स होते हैं और दोनों प्लेट्स के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अब ये इंसुलेटिंग मटेरियल एयर भी हो सकता है, आपका पेपर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, माइका भी हो सकता है, एंड बहुत सारे जितने भी डाइलेक्ट्रिक, जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो कैपेसिटर का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, क्या होता है, कैपेसिटर कंसिस्ट 2 प्लेट्स, 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स इन विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज इंसर्टेड, जिसके अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होता है। और जब भी इसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है और इस डिवाइस को हम बोल देते हैं कैपेसिटर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसका नामकरण कैसे करते हैं। जैसे कि हम नाम किसी को देख के बोल देते हैं सुंदर लड़का, जैसे मैं लंबा हूँ, लंबे वाले टीचर, ऐसे इसमें भी हम इसका नाम करेंगे क्या कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल में अगर ऑयल भरा हुआ है तो इसका हम नाम दे देंगे ऑयल फील्ड कैपेसिटर। इसके अंदर अगर माइका भरा हुआ है तो हम क्या नाम दे देंगे, माइका फील्ड कैपेसिटर। ऐसे ही जो भी इसके अंदर मटेरियल भरा होगा उस मटेरियल के बेसिस पे हम इसका अलग अलग नाम दे देंगे। और मार्केट में आपको बिल्कुल ऐसे, या फैन जब कंडेंसर लेने जाओगे तो आपसे दुकानदार पूछता है कि कौन सा कैपेसिटर दूं, माइका फील्ड दूं या फिर ऑयल फील्ड दूं, तो आप उससे बोलते हो कि ऑयल फील्ड में थोड़ा सा हीटिंग की वजह से ऑयल सारा लीक कर जाता है, तो आप बोलते हो कि पेपर फील्ड या माइका फील्ड कैपेसिटर दो। तो ये हो गया कैपेसिटर का चर्चा, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। अब हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं
कि कैपेसिटेंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी कैपेसिटर का। तो सिर्फ मैंने आपको कैपेसिटर और उसके कैपेसिटी को बताया है कि कैपेसिटी को कैसे मेजरमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि कैपेसिटर कैसे चार्ज को स्टोर करता है और कितना चार्ज को स्टोर करता है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप कैपेसिटर के बारे में फील करोगे बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच।